नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन में। लगातार देखिए ऑप्टिक्स से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं एंड ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से लगातार प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन है कि वी का मान हमको कब प्लस में लेना चाहिए, कब हमको माइनस में लेना चाहिए, यू के मान में भी हम कब प्लस रखें कब माइनस रखें। इस तरह जो प्रतिबिंब की साइज है दोस्तों वो कैसे हम निकाल सकते हैं, एंड जो दर्पण है दोस्तों वो प्रतिबिंब आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, इसको भी दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे न्यूमेरिक के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा जो निश्चित तौर पे जो रिलेट करेंगे, और निश्चित तौर दोस्तों आपके सारे डाउट को क्लियर होंगे अगर आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान के साथ एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जितने भी टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं मैं लगातार ला रहा हूँ। दोस्तों आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ताबड़तोड़ तरीके से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सारे डाउट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जो बार बार प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में कैसे रहते हैं। जैसे दोस्तों आपका जो उत्तल दर्पण है उस पर प्रतिबिंब जो दोस्तों कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण में दोस्तों प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों दर्पण के पीछे बनता है। सारे पॉइंट को दिमाग में रखते चलिएगा। तो दोस्तों प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। और ये कैसा होता है, तो ये आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और ये आभासी और सीधा होता है। ठीक है, और सेम इसी में अगर हम देखें अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो दर्पण के सामने बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, ये वास्तविक होता है, रियल होता है और उल्टा होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, क्लियर, और आभासी और सीधा होता है। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के ठीक सामने बनता है और वास्तविक, रियल और आपका उल्टा होता है। ये दो कंफ्यूजन जो है सबसे पहले आपका कवर होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं जो आपको कब प्लस में लेना है कब माइनस में लेना है, इन सब चीजों को। ठीक है, देखिए क्योंकि फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना भी बताऊंगा, बहुत आसानी से वो भी हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण में जो u का मान है, u मतलब वस्तु की दूरी, ये ओनली यही दोस्तों आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तब तक बहुत ध्यान से देखते रहिए इसको। तो वस्तु की दूरी बस माइनस में है, बाकी वक्रता त्रिज्या आपका पॉजिटिव में रहेगा, फोकस दूरी आपका पॉजिटिव में रहेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आपका पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f और वस्तु का प्रतिबिंब v, ये तीनों के तीनों दोस्तों पॉजिटिव रहेंगे। बस फोकस जो वस्तु की दूरी है दोस्तों u जो है वो माइनस में रहेगा। ये किसमें है, उत्तल दर्पण में है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u जो है ये माइनस में है, वक्रता त्रिज्या r ये भी माइनस में है, फोकस दूरी f ये भी माइनस में है, एंड वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों v ये भी माइनस में है। ये मतलब सारे के सारे माइनस में है। तो आपको अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए कि उत्तल दर्पण में बस u ही माइनस होगा, बाकी सब पॉजिटिव में होंगे। और जो आपका अवतल दर्पण दोस्तों होगा तो अवतल दर्पण में सब के सब A to Z जो है दोस्तों वो आपके माइनस में होंगे, क्लियर। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि दर्पण की आवर्धन क्षमता निकालने के लिए, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या है देख लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों m बराबर जो होता है आवर्धन क्षमता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब h डैश डिवाइड बाय बिंब की ऊंचाई h। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। और h डैश डिवाइड बाय h जो होता है दोस्तों ये माइनस u डिवाइड बाई माइनस वी डिवाइड बाई यू के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं m बराबर माइनस वी बाई यू, और ये सेम इक्वल होता है दोस्तों एच डैश डिवाइड बाई एच, जो कि m क्या है, आवर्धन क्षमता है। अब याद रखेंगे उत्तल दर्पण जो है दोस्तों m का मान पॉजिटिव रहता है और अवतल दर्पण में ये निगेटिव रहता है। ये इतने बस आपको दोस्तों पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं, इसको किसी तरीके से दोस्तों एक दो बार याद कर लीजिए, बस इतने ही पॉइंट है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन से चीजें और आसानी से आपके दिमाग में समझ में आएंगी और क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी। चलिए अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, याद रखेंगे, देखिए मैं इसीलिए इस चीज को फोकस करूंगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो बात हो रही है दोस्तों अवतल दर्पण में। तो आप एक बार मैं वापस आपको दिखाता हूं दोस्तों कि अवतल दर्पण में आपका जो होता है दोस्तों सब के सब दोस्तों यहाँ पे माइनस में होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें एच की बात करें तो एच देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में एच का मान माइनस में रहता है ना, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन से चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। सारी चीजें जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं वो क्वेश्चन से सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। ओके, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज आपको ज्ञात करना है। तो प्रकृति और साइज मतलब v और h आपको पता करना है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। पहले बात देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, अवतल दर्पण दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था अभी आपको सारी चीजें कि अवतल दर्पण में दोस्तों सारी चीजें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जितनी भी चीजें दोस्तों ये u r f v सारे के सारे आपको माइनस में ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे h जो दिया हुआ है दोस्तों वो तो वही रहेगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमको मान दिया हुआ है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों हमको दिया हुआ है u, तो u है आपका कितना, ये है आपका -25। देखिए मैंने माइनस कर दिया इसको पहले ही, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब h आपको दिया हुआ है आपका देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये हो गया। 15 आपका दिया हुआ है f, मतलब f फोकस जो दूरी है दोस्तों ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। ओके, पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे, तो आपसे पूछ रहा है जो प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज दोनों पूछ रहा है। तो मतलब आपको यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आपको v के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है और h डैश आपको बताना है। अभी मैंने देखिए ये भी फॉर्मूला आपको बताया था कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय बिंब की ऊंचाई ना। तो m बराबर आपका h डैश डिवाइड बाय h होगा और माइनस v डिवाइड बाय u दोनों होगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसी पे देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है। लेकिन हमको यहाँ पे इसको निकालना है, इसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, ये हम बोल सकते हैं। देखिए हमको क्योंकि हमको v का मान निकालना है, आप सारे मान को पुट कर दीजिए। f का मान आपको पता है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 बाई एफ का मान कितना दिया हुआ है, -15। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1 बाई यू का मान आपको दिया हुआ है 25। बस आपको इसको सॉल्व करना है। मैं अगले पेज पे इसको लेके आता हूँ, बस कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो 1 डिवाइड बाई वी इक्वल टू आपका हो जाएगा -5 प्लस 3। और यहाँ पे देखिए नीचे का एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे, तो इसका जो निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 75। क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये -5 है, तो ये हो जाएगा आपका -2 डिवाइड बाई 75। क्लियर। अब यहाँ पे 1 बाई वी है, तो v बराबर उल्टा हो जाएगा, ये -75 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और v की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे निकल जाएगी 75 है, मतलब 37.5। अब देखिए हमको v की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे हमसे दूसरा क्वेश्चन था वस्तु की प्रकृति और उसका साइज भी हमको पता करना था। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको मैंने बताया था आवर्धन क्षमता m बराबर h डैश और डिवाइड बाई h, और यही हमको निकालना है ना। और ये इक्वल दोस्तों किसके था, माइनस v डिवाइड बाई u के था। तो h डैश निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि h का मान मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया हुआ, देखिए ये क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर लीजिए, इसका मान हो जाएगा आपका 4। और v का मान दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने निकाल ही लिया है, ये है आपका 37.5 डिवाइड बाई यू का मान आपको यहाँ पे ये भी मेंशन है दोस्तों, ये है आपका -25। तो दोस्तों यहाँ पे कर लीजिए इसको -25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसका। तो h डैश आपको निकल के आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 4 इंटू 37.5 डिवाइड बाई -25। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा h डैश का -6। यहाँ पे देखिए दोनों चीजें हमने यहाँ पे निकाल ली। इसी फॉर्मूले के साथ आपको इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि ये जो हमने देखा दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका जो कि अवतल दर्पण का। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण का, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल लेंगे, इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए
उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। वंस अगेन हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था ये क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण। इसमें बस u जो होगा दोस्तों वो माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में होगा। आपको मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर बताया है, इसीलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उत्तर देखिए बस यही वाला आपका माइनस में है, बाकी तीनों प्लस में है। ठीक है, अब फटाफट मान को पुट करते हैं। तो u बराबर दोस्तों आपको समझ में आ गया, ये हो गया आपका -5 हो गया ना, यही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आपको रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है जो कि आपका पॉजिटिव में रहेगा 3। आपको v पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, v पूछ रहा है और आपको h डैश पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। h डैश भी हम लोग पता कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लीजिए, हमारा क्या है 1/f इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, और 1/v हो जाएगा क्योंकि हमको v ही पूछ रहा है। वन सेकेंड, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी हिसाब से 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। बस इसमें आप क्या कीजिएगा, आप फटाफट मान को रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 1/f, f का मान दोस्तों हमको देखिए यहाँ पे f जो होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे f जो होता है f इक्वल टू r डिवाइड बाई 2 होता है। ये भी आपको पता है, यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे r की वैल्यू दी हुई 3, मतलब 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1/1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई यू का मान दिया हुआ है -5, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका भी आंसर निकल जाएगा। चलिए अच्छा, फिर से इसको हम एक नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1/v इक्वल टू 5 प्लस 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे सिंपल आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 7.50, जो हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ से देखिए हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से अगर हम v कर दें, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 7.50 डिवाइड बाई, सॉरी ये 7.50 है, डिवाइड बाई 6.50, यही है। देखिए इसको हम लोग जोड़ दिए, 5 प्लस 1.5 जोड़े तो 6.5 हो गया। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। तो v की वैल्यू क्या निकली, 1.15 मीटर हमने देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो मैंने आपको इसके सबसे पहले ही ये बता दिया है कि उत्तल दर्पण दोस्तों आभासी और सीधा होता है, और अवतल दर्पण होता तो ये वास्तविक और उल्टा होता। तो हमको प्रकृति भी पूछा है, तो प्रकृति आपके ऑप्शन में रहेगा, आप उसको भी फटाक से बता देंगे। अब बात करते हैं साइज की, तो साइज भी हमारा निकल जाएगा, मतलब हमारा जो m बराबर है दोस्तों, ये h डैश डिवाइड बाई h होता है, देखिए, जो कि इक्वल होता है किसके, माइनस v डिवाइड बाई u के होता है। और हमको दोनों का मान पता चल गया, माइनस v है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस 1.15 डिवाइड बाई आपका +5। ये दोस्तों मैंने क्यों किया, क्योंकि आप जब आएंगे, मैंने यहाँ पे एक चीज और आपको बताया था कि और उत्तल दर्पण में देखिए m का मान सदैव देखिए पॉजिटिव में रहता है। देखिए यही चीज है, उत्तल दर्पण मैंने इसको पॉजिटिव में रखा है, इसलिए देखिए ये आपका m का मान हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 1.15 डिवाइड बाई 5 कीजिएगा तो आपको 0.23 देखिए यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, इनको अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा, निश्चित तौर पे आपका प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं होगा। एंड दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपको 2 और फॉर्मूले बता रहा हूँ, उनको रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण सूत्र अगर आपसे पूछेगा, तो ये तो आपको मैंने अभी बता दिया, ये है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एक तो ये हो गया। अब ये दर्पण का हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा लेंस का सूत्र दोस्तों, पूछेगा बोलेगा दोस्तों, तो याद रखेंगे हो जाएगा आपका 1/, ये माइनस में हो जाएगा, ये आपका सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं, और भी जो टॉपिक है दोस्तों मैं लगातार ला रहा हूँ आपके लिए, आगे भी लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया किसी प्रकार से दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। लगातार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी परीक्षा से दृष्टि से है मैं ला रहा हूँ, आगे लाता रहूंगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।